नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है स्पेशल करके भारत के उन सारे युवाओं के लिए है जो गंदी आदतों में पड़े हुए हैं। ये वीडियो मैंने स्पेशल इसलिए बनाया है ताकि जो गंदी आदत है उसका क्या नुकसान है और कैसे उससे बचा जा सकता है वो सब कुछ मैं बताऊंगा। हस्त मैथुन यानी मुठबाजी, मुठ मारने से क्या क्या नुकसान है और मुठ क्यों नहीं मारना चाहिए और हस्त मैथुन से कौन कौन सी बीमारियां होती है, वो सब कुछ इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे शेयर करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको हर हर महादेव और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला नुकसान क्या है कि शरीर कमज़ोर हो जाएगा। आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, आपका बॉडी नहीं बनेगा। आपका बॉडी नहीं बनेगा। जो लोग मुठ मारते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, उनका बॉडी नहीं बनता है। वो इसलिए नहीं बनता है क्योंकि 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है। 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है। जो कोई हस्तमैथुन करता है, मुठ मारता है, उससे जो पानी निकलता है, वीर्य निकलता है, उस पानी में बहुत तरह के पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी है। अगर वो पानी आपके शरीर में नहीं रहेगा, वीर्य अगर आपके शरीर में नहीं रहेगा, तो आपका शरीर एकदम कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि वो मर्द की पहचान है। वीर्यनाश यानी सर्वनाश। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आप कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे, जल्दी थक जाओगे। 10 मिनट भी काम करोगे थक जाओगे। अगर आप पढ़ाई करते हो, स्टूडेंट हो, तो आपको पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। पढ़ाई करोगे कुछ भी याद नहीं होगा, कुछ भी पढ़ोगे वो याद नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने शरीर की ताकत को बाहर निकाल दिया। अब आपके शरीर में ताकत है ही नहीं। कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे, कुछ भी पढ़ाई करोगे पढ़ने में मन नहीं लगेगा, याद नहीं होगा, हमेशा थकान रहेगा, हमेशा थकान रहेगा। यानी इतना थकान रहेगा कि पूछो मत। हमेशा लगेगा कि कितना ज़्यादा काम किया है, थके रहोगे। इतना नींद आएगा, आलस होगा, कमज़ोरी होगा, मतलब बहुत ज़्यादा थकान होगा तुम्हें, बहुत ज़्यादा लगेगा कि कितना काम किया है। इसलिए आपको मैं यही कहूँगा कि ये हस्तमैथुन करना बंद कर दो भाई। नहीं तो अगर आप कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे, कोई भी भारी काम नहीं कर पाओगे। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि 5 केजी का, कुछ 5 किलो का उठा करके यहाँ से वहाँ रख दो, तो आप रख दोगे। लेकिन जो हस्तमैथुन करेगा, जो मुठ मारता है, उसको अगर बोलो 5 किलो उठाने के लिए, वो नहीं उठा पाएगा। जल्दी गुस्सा आएगा आपको। क्यों? क्योंकि आपके शरीर का जब ताकत निकल जाता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपका स्वभाव बदल जाएगा, इतना गुस्सा आएगा। गुस्सा ज़्यादा क्यों आता है? कुछ लोगों को देखते हो गुस्सा क्यों ज़्यादा आता है? क्योंकि वो मुठबाजी करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, और जो हस्तमैथुन करते हैं उनको गुस्सा जल्दी आता है। ये याद रखना हमेशा। तुम्हें गुस्सा जल्दी आएगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा, डिप्रेशन रहेगा, दुखी रहेगा मन, हमेशा कभी भी मन खुश नहीं होगा। छोटी छोटी बात आपको दिल पे लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में ताकत ही नहीं है कि किसी के बात को दिल पे ना ले, किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं है, क्योंकि आपने अपने हाथों से अपने शरीर का ताकत को नष्ट कर दिया। आपने अपने हाथ से हिला हिला करके आपके लिंग को, आपके शरीर की सारी ताकत निकाल दिया, इसलिए अब आप किसी लायक नहीं रहोगे। अब जब आपकी शादी होगी, ये जब आपको सेक्स करना होगा, रियल में जब आपको सेक्स करना होगा, शादी होगी आपकी, तो अपने पत्नी के साथ सेक्स करोगे तो उसको खुश नहीं कर पाओगे। पूछो क्यों? उसको खुश इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे में वो ताकत अब रहेगा ही नहीं कि तुम अपने पत्नी को खुश कर सको। आगे जा कर के आप बच्चे पैदा करने लायक नहीं रहोगे, आपके बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि आपका जो वीर्य है उसकी मात्रा कम जाएगी और उसमें क्वालिटी नहीं रहेगी। समझे? पानी तो बनेगा लेकिन उसमें उतनी क्षमता नहीं रहेगी, इतना पतला हो जाएगा कि बच्चा नहीं हो पाएगा आपको, या आपका बच्चा विकलांग पैदा होगा। समझ रहे हो कितना नुकसान है मुठ मारने का, हस्तमैथुन करने का? अपनी बीवी को ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओगे, 5 मिनट करोगे तुम्हारा झड़ जाएगा, निकल जाएगा, खड़ा नहीं होगा। तो भैया
अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी के बाद जो ज़िंदगी ख़राब ना हो तो ये हस्तमैथुन करना बंद कर दो। शादी के बाद अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, आपके बच्चे हों, अपनी बीवी को खुश कर सको। हर कोई चाहता है ना, मैं शादी के बाद अपनी बीवी को खुश करूँगा, उसको अच्छे से प्यार करूँगा, उसके बेड पे अच्छे से खुश करूँगा। और जो हस्तमैथुन करता है, मुठ मारता है, वो अपनी बीवी को शादी के बाद खुश नहीं कर पाता है। नहीं कर पाओगे, बीवी को खुश नहीं कर पाओगे, फिर बीवी तुमसे चिढ़ जाएगी, नाराज़ होगी, क्योंकि एक औरत चाहती है कि मेरा पति मुझे बेड पे खुश करे, और वो चीज़ भी तुम नहीं कर पाए तो सोचो कितना तुमको शर्म आएगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि आजकल देख रहे हो ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। औरत अपने मर्द से दूर दूसरे मर्द के पास जाके बेड गरम करती है। उसका कारण क्या है? मास्टरबेशन, हस्तमैथुन, मुठबाजी। क्योंकि उसका पति मुठ मार मार के अपना लंड को कमज़ोर कर लिया। अब वो औरत करे तो करे क्या, इसमें औरत की गलती नहीं है। जब मर्द अपने लंड को कमज़ोर कर लेता हिला हिला करके, मुठ मार के, तो अब वो सेक्स करने के लायक नहीं रहता है। फिर उसकी बीवी दूसरे के साथ चक्कर चलाती है अपनी संतुष्टि के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आगे जाके आपका भविष्य ख़राब ना हो, इसलिए इन सब आदतों को आपको छोड़ना चाहिए। गंदी आदतों को छोड़ना चाहिए। आपको गंदी फिल्में नहीं देखना चाहिए, गंदी फिल्में नहीं देखना चाहिए, गंदे फ़ोटो नहीं देखना चाहिए, गंदी बातें नहीं करना चाहिए, गंदी बातें नहीं सुनना चाहिए। जब आप गंदे फ़ोटो वीडियो नहीं देखोगे, गंदी चीज़ें नहीं पढ़ोगे, गंदी चीज़ें नहीं बोलोगे, गंदी चीज़ें नहीं सुनोगे, तभी ये कंट्रोल होगा। आपके अपने ऊपर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं लाओगे तब तक ये आदत छूटेगी नहीं। नहीं तो आगे जा कर के आपको लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए खर्चा होगा, समझे। बच्चे पैदा नहीं होंगे तो बीवी को सुइया लगेगा। सुई का कीमत कितना ज़्यादा है पता ही होगा आपको। तो इसलिए कहना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि इस आदत को छोड़ करके अच्छी आदत अपनाओ। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ये अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो भी इन गंदी आदतों को छोड़ दो। ये बहुत ही गलत आदत है। प्रोस्टेट कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, लिंग में दर्द होता है। बहुत सारे लोगों को कहना चाहूँगा कि आपको जल्दी जल्दी पेशाब भी आएगा। ये सब हस्तमैथुन, मुठ मारने का नतीजा है। शरीर में ताकत नहीं रहेगा। आपको अपना शरीर का ताकत बचाना चाहिए। उसमें जो आप मुठ मारते हो, पानी निकालते हो, उस पानी में कितना ताकत है तुम्हें नहीं पता है। वो एक बच्चा पैदा कर देता है और तुम उसको बर्बाद करोगे तो तुम्हारा कितना नुकसान होगा, है कि नहीं। इसलिए वो चीज़ ना करें। और जो स्टूडेंट है तो भैया पढ़ाई करना है, करियर बनाना है, आगे बढ़ना है अगर तुम्हें, तो इन गंदी आदतों से बचो। गंदी फिल्में मत देखो बेटा, गंदे फ़ोटो मत देखो, गंदी बातें मत करो, गंदी चीज़ें सुनो मत। अगर तुम्हें करियर में अच्छा बनना है तो करियर पे फोकस करो। जिम जाओ, रनिंग करो, जिम जाओ, अच्छा डाइट लो, अच्छा खाना खाओ, टाइम पे सो जाओ। अपने आप को फिट रखोगे, वो इम्पोर्टेंट है। अपने आप को फिट रखो। गंदी आदतों से बचने का एक ही तरीका है, अपने पे कंट्रोल। और जब भी आपका मन करे तो पुशअप कर लो। जैसे आपका मन हस्तमैथुन का कर रहा है, भगवत गीता उठाओ और 4 पेज पढ़ लो। जब भी आपका हस्तमैथुन करने का मन कर रहा है, दंड बैठक लगा लो 10-20 बार। बस वो 2 मिनट के लिए वो रहता है, फिर वो शांत हो जाता है। लेकिन उस 2 मिनट में अगर आप भटक गए ना तो बस हो गया, खेल ख़त्म। और किसी भी लड़की या औरत को देख के नज़र नीचे झुका लो, ताकि आपके मन में वासना ना जगे, क्योंकि ये वासना बहुत ही बुरी चीज़ है। आपको प्रेम जगाना है आपके मन में। जब आप प्रेम जगाओगे ना तो ये वासना खुद ही ख़त्म हो जाएगा, खुद ख़त्म हो जाएगा। सेक्स ही सब कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में, प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं होता है। बस ये सोच करके हर इंसान से प्रेम करो, अपनी बीवी से प्रेम करो, गर्लफ्रेंड से प्यार करो, करियर पे ध्यान दो और हेल्थ पे ध्यान दो। अच्छी बॉडी बनाओ और करियर पे फोकस करो। अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, मुठबाजी बंद करो भाई।